Welcome back everyone. Let's see the examples of local variable. So in this example सबसे पहले हमने एक क्लास कीवर्ड का यूज़ किया और क्लास का नाम है लोकल. ठीक है, जस्ट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लोकल क्लास नेम यूज़ किया है. देन आफ्टर मेन मेथड है. ठीक है, मेन मेथड का यूज़ हम हमेशा करते हैं आइदर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और आइदर इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेन मेथड के पहले हम सिर्फ रिटर्न टाइप लिखते हैं, लेकिन यहाँ मेन मेथड के पहले हम रिटर्न टाइप के साथ साथ और कुछ कीवर्ड्स भी यूज़ करते हैं. सो इन प्रीवियस वीडियोज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द पब्लिक स्टैटिक वॉइड. ठीक है, बट यहाँ फिर से मैं एक बार जो है आपको रिवाइज कर देता हूँ. ठीक है, सो फर्स्ट इज कीवर्ड है पब्लिक. पब्लिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर. क्यों हमने यूज़ किया है? क्योंकि इस पर्टिकुलर मेन मेथड को जो है हम थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द क्लास जो है इसको यूज़ करना चाहते हैं. इट इज़ विजिबल टू थ्रू आउट द प्रोग्राम, इसीलिए हमने पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया है. देन वाई वी यूज़ स्टैटिक कीवर्ड. स्टैटिक कीवर्ड मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर मेथड को यूज़ कर रहे हो विदाउट क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू यूज़ द स्टैटिक कीवर्ड अलॉन्ग विथ पर्टिकुलर मेथड. ठीक है, तो मेन मेथड के लिए मैंने इस पूरे क्लास में, पूरे इस प्रोग्राम में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, इसीलिए मैंने इसके लिए स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया. नाउ व्हाई वी यूज़ वॉइड. वॉइड इज अ रिटर्न टाइप. इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग. वॉइड का मतलब है नल. ठीक है, एंड देन इन पैरामीटर आई हैव पास्ड द आर्गुमेंट, स्ट्रिंग आर्गुमेंट. स्ट्रिंग आर्गुमेंट जो है हम जनरली कमांड लाइन से पास करते हैं. ठीक है, तो जब भी एट द टर्मिनल जहाँ पे हम कोड इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो वहाँ से आप कोई इनपुट जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में पास कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग आर्गुमेंट कमांड. ओके, नाउ दिस मेन मेथड. सो मैंने आपको बताया था कि लोकल वेरिएबल को हम मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ कर सकते हैं. बट इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ इसको जो है मेथड के अंदर यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ पे मैंने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का. ठीक है, इसका नाम है x. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर डिक्लेयरिंग दिस लोकल वेरिएबल, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होगा x वेरिएबल के लिए. ठीक है, और इसको मैंने अभी कोई वैल्यू जो है इनिशियलाइज नहीं की है. नाउ आफ्टर दैट डिक्लेयरिंग दिस लोकल वेरिएबल आई हैव टू एक्सेस दिस लोकल वेरिएबल यूजिंग प्रिंट एलन मेथड. ठीक है, तो प्रिंट एलन मेथड के जरिए मैं इस लोकल वेरिएबल में जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगी उसको मैं जो है मॉनिटर पे शो करना चाहता हूँ. तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. ठीक है, सिस्टम इज अ क्लास. मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि सिस्टम क्या है, एक क्लास है. आउट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किस लिए यूज़ किया गया है, ताकि हम इस ऑब्जेक्ट के जरिए प्रिंट एलन मेथड को जो है कॉल कर सकते हो. प्रिंट एलन मेथड क्या है? प्रिंट एलन क्या है? एक मेथड है. ठीक है, प्रिंट स्ट्रिंग में हम इसको जो है मॉनिटर स्क्रीन पे शो करते हैं. प्रिंट एलन की जगह इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी ऑल्सो यूज़ प्रिंट एफ मेथड. तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने प्रिंट एफ मेथड का यूज़ किया था, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स कंफ्यूज्ड अबाउट दिस प्रिंट एफ मेथड यूजिंग इन जावा. तो ऐसा नहीं है, प्रिंट एफ मेथड को भी हम जावा में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है इसमें. तो आप प्रिंट एलन की जगह प्रिंट एफ का यूज़ कर सकते हो. बट दिस इज फॉर्मेटेड आउटपुट एंड दिस इज द प्रिंट स्ट्रिंग विच प्रिंट्स ऑन द पर्टिकुलर मॉनिटर. तो ये प्रिंट एफ में जनरली हम क्या करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि किस फॉर्मेट में हमको डेटा जो है आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है. ओके, सो इनसाइड प्रिंट एलन मेथड मैंने क्या किया है, पैरामीटर पास किया है वैल्यू ऑफ x इक्वल टू. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल प्रिंट एज इट इज ऑन आउटपुट स्क्रीन. जो भी आप इस पर्टिकुलर डबल क्विट्स में इस आर्गुमेंट पास करोगे वो एज इट इज मॉनिटर पे जो है प्रिंट हो जाएगा. देन आफ्टर आप उस वेरिएबल की वैल्यू को जो है इस इक्वल टू के बाद देखना चाहते हो. तो इसके लिए जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे तो इट विल शो एन कंपाइलेशन एरर. ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड नहीं होगा, एक एरर शो होगी. वाई? क्योंकि मैंने बताया लोकल वेरिएबल्स को जो है कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिलती है. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी गार्बेज वैल्यू, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे गार्बेज कलेक्शन के जरिए रिमूव कर देगा. तो दिस प्रोग्राम शोज एरर. नाउ हाउ टू रिजॉल्व दिस एरर. अब जब भी लोकल वेरिएबल को अगर आप यूज़ करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो हमेशा आप उसको क्या करो, वैल्यू प्रोवाइड करो, वैल्यू इनिशियलाइज करो उसकी.
तो अगर मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, देन इट विल कंपाइल सक्सेसफुली। तो लेट्स से मैंने x को वैल्यू प्रोवाइड कर दी 10, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं होगी और ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। नाउ इसको रन करने के लिए मैं JVM को कॉल करूंगा, जावा इंटरप्रेटर, और फाइनली मुझे आउटपुट में मुझे शो होगा वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, यहां पे मैंने क्या वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 10, तो यहां जो भी वैल्यू होगी इस वेरिएबल में वो इस इक्वल टू के बाद जो है यहां पे शो होगी। तो आपको वैल्यू शो हो जाएगी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10। ओके, सो लेट्स सी another example of local variable.